कश्मीर की खूबसूरत वादियों में टूरिस्ट्स की चीखें गूंज रही थीं। 22 अप्रैल 2025 नफरत से भरे चेहरों वाले बंदूकधारी एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर टूट पड़े। उन्हें बंधकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये एक कत्लेआम था। 26 बेगुनाह जानें चली गईं। उनका बस एक ही कसूर था, वो हिंदू थे। हिंदुस्तान सदमे में था। बर्बादी की तस्वीरें, खूबसूरत जगह पर बिखरी लाशें देश के जहन में छप गईं। दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। उंगलियां पुराने दुश्मन पाकिस्तान की तरफ उठीं। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। उन्होंने इसे इंटरनल मैटर कहा। उनकी बातें खोखली लगीं। इस हमले में बॉर्डर पार से प्लान किए गए ऑपरेशन की सारी निशानियां थीं। दुनिया देख रही थी, सांस रोके हुए। बरसों से टिका हुआ नाजुक शांति का माहौल तेजी से टूट रहा था। 7 मई तनाव भरी सुबह हुई। हवा में बेचैनी थी। अपना सब्र खो चुके हिंदुस्तान ने अपना गुस्सा दिखाया। बॉर्डर पार संदिग्ध आतंकी कैंपों पर मिसाइलें बरसीं। जमीन हिल गई। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। उनके जेट आसमान में गरजे, आग और लोहे का खौफनाक खेल। ड्रोन शिकारी पंछियों जैसे मार गिराए गए, आबादी वाले इलाकों में गिरते हुए। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि 2 परमाणु हथियारों वाले देश बर्बादी की कगार पर आ गए थे। न्यूज चैनल बर्बादी की तस्वीरों से भर गए। मलबे में तब्दील इमारतें, जमीन से उठते धुएं के गुबार। हर घंटे मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। दुनिया सांस रोके देखती रही। 8 मई टकराव भयानक तेजी से बढ़ा। कश्मीर का आसमान टूटे हुए धातुओं का कब्रिस्तान बन गया। पाकिस्तानी और भारतीय लड़ाकू विमान भयंकर हवाई लड़ाई में उलझ गए। उनका खतरनाक खेल धुएं और आग की लकीर छोड़ गया। विस्फोटों की गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। क्रॉसफायर में फंसे आम लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया। स्कूल बंद हो गए। उनके खेल के मैदान खामोश हो गए। अस्पताल घायलों से भर गए। उनके गलियारों में दर्द की चीखें और अपनों के दर्द भरे सिसकियां गूंज रही थीं। किस्मत वाले लोग अस्थायी बम शेल्टर में दुबके हुए थे। दुःस्वप्न के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे। दुनिया देखती रही, इस पागलपन की खामोश तमाशबीन। क्या ये अंत की शुरुआत थी? क्या ये खुद के विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया की आखिरी सांसें थीं? बीते हुए युद्धों के भूत वर्तमान को डराने के लिए लौट आए। 1947 की भयावहता, 1971 का खून खराबा, परमाणु युद्ध का साया, सब वापस आ गया। हिंसा के चक्रीय स्वभाव की एक भयानक याद। अतीत के जख्म जो कभी पूरी तरह से नहीं भरे थे, एक बार फिर खुल गए। अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने सुना ही नहीं। एक बार बजने के बाद युद्ध के ढोल आसानी से शांत नहीं होते। दुनिया देखती रही, एक बेबस दर्शक के रूप में, क्योंकि संघर्ष की लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थीं। एकमात्र उम्मीद बातचीत में थी, विवेक की वापसी में थी। दूसरा विकल्प बहुत ही भयानक था, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।